सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। पिछली क्लास में आपने शुरू की थी सीमाएं। तो सीमाओं पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले x टेंस टू a का अर्थ देखा, x टेंस टू इन्फाइनाइट का अर्थ देखा, जीरो और इन्फाइनाइट के कुछ कॉन्सेप्ट देखे आपने, फिर सीमा की परिभाषा पढ़ी। सीमा की परिभाषा के साथ साथ सीमा की परिभाषा के समर्थन में दो एग्जाम्पल किए, कुछ सीमा संबंधी प्रमेय की। मुख्य बात ये थी, यदि फलन f(x) की x टेंस टू a पर सीमा L हो तब उसको लिखते कैसे हैं, लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a बराबर L। और मुख्य बात ये थी कि ना तो यहाँ पर x a के बराबर होता है, ना f(x) L के बराबर होता है। जिस निश्चित राशि की ओर फलन बढ़ता है वो निश्चित राशि x टेंस टू a पर उसकी सीमा कहलाती है। और सीमा संबंधी प्रमेय भी आपने पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ते हैं सीमा ज्ञात करने की क्रियाविधि, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द लिमिट। तो ये अपन कल डिस्कस कर रहे थे, किसी फलन f(x) की x टेंस टू a पर सीमा ज्ञात करने के लिए हम f(x) के व्यंजक में सीधे ही x बराबर a प्रतिस्थापित करते हैं। यदि प्राप्त राशि एक निश्चित राशि है तो वही उसकी सीमा कहलाती है। यदि प्राप्त राशि अनिर्धार रूप की है तो उस f(x) के व्यंजक को आप हल करते हैं। अलग अलग विधियों से तब तक हल करते हैं जब तक कि वह अनिर्धार रूप समाप्त ना हो जाए, और जैसे ही अनिर्धार रूप समाप्त होता है उसमें x बराबर a प्रतिस्थापित करके सीमा का मान प्राप्त करते हैं। तो कुछ डायरेक्ट मेथड आपने कर लिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं गुणनखंडों द्वारा सीमा। तो सीधे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, लिमिट ऑफ x³ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एज x टेंस टू 1। सीधे ही प्रतिस्थापन द्वारा लिख रहे थे तब भी लिखा था ये, लेकिन वहाँ लिखा था x टेंस टू 0, अब लिख दिया है x टेंस टू 1। तो क्या करना होता है, जब सीमा निकालनी होती है सीधे ही x बराबर 1 लिख देंगे आप यहाँ पर। तो 1 लिख दिया आपने, तो 1 लिखा तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये तो आपके पास क्या है, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गई। और जब 0 अपॉन 0 फॉर्म यानी कि कोई भी अनिर्धार रूप होगी तब f(x) के व्यंजक को अलग अलग विधियों से आप हल करते हैं। यहाँ कैसे हल करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। x³ माइनस 1 के फैक्टर्स तो पता है सभी को, तो वो क्या आएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और नीचे क्या दे रखा है, x माइनस 1 x टेंस टू 1। अब x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा आपके पास, ये बचा लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x टेंस टू 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 आ गया। तो ये आपके पास लिमिट ऑफ x³ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x एज x टेंस टू 1, उसकी लिमिट 3 के बराबर आ गई। इसी से संबंधित अगर आप ये वाली लिमिट लिख लें, लिमिट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एज x टेंस टू 1, तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, n आ जाएगा। सॉल्व करना चाहें तो x टू दी पावर n माइनस 1 के फैक्टर कर सकते हैं आप। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। सेकंड, लिमिट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x टेंस टू 1। आसानी से आप देख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर अंश में भी 0 आ रहा है, हर में भी 0 आ रहा है, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई। फिर x टू दी पावर n माइनस 1 के आपने फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर सभी को याद हैं, x माइनस 1, दूसरा फैक्टर x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और नीचे x माइनस 1 एज x टेंस टू 1। अगेन x माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास, ये बचा लिमिट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 2 अप टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नीचे 1 x टेंस टू 1। अब सभी जगह आपने 1 रख दिया तो आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, लास्ट में 1 प्लस 1, तो ये फाइनली n आ गया। देख सकते हैं x टू दी पावर n माइनस 1 से डिक्रीजिंग घात वाले पद आ रहे हैं, और लास्ट में x और फिर 1 को कह सकते हो x टू दी पावर 0। तो 0 से लेके n माइनस 1 तक के पद n पद हो गए, हर पद 1 के बराबर है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार n के बराबर आ गया। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप इसे लर्न करके रखेंगे।
और देखते हैं आगे, लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्स टेंस टू ए। अब x बराबर a रखते हैं, फिर आप 0.0 फॉर्म आ गई, फिर ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स आपको आते हैं तो फिर फैक्टर्स कर दें। लिमिट ऑफ ऊपर वाले को लिख दिया आपने x माइनस ए, हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस x टू दी पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, और लास्ट में आ गया आपके पास x इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2 प्लस ए टू दी पावर n, और नीचे आपका x माइनस ए एज x टेंस टू ए। फिर x माइनस ए कैंसिल हो गया, x माइनस ए यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अब जो एक्सप्रेशन बचा उस एक्सप्रेशन में सीधे ही x बराबर a रख देंगे। क्या है मेथड लिमिट निकालने का? जब x टेंस टू a पर किसी फलन की सीमा निकालनी हो तो उसमें सीधे x बराबर a रख देते हैं आप, और x बराबर a रखने के बाद उसको हल करते हैं। अगर निश्चित राशि आती है तो वही सीमा हो जाती है, और निश्चित राशि नहीं है, अनिर्धार रूप आती है, तो उस अनिर्धार रूप वाले व्यंजक को आप हल करते हैं अलग अलग विधि से। यहाँ कैसे कर रहे हैं? गुणनखंडों के द्वारा। तो उन हल करने के बाद जिस स्टेप पर अनिर्धार रूप समाप्त हो जाए फिर x बराबर a रख देते हैं। तो ये फैक्टर्स किए, x माइनस ए कैंसिल हो गया। अब सभी में x बराबर a रख देते हैं, तो आ गया a टू दी पावर n माइनस 1। सेकेंड टर्म यही हो गई a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, a टू दी पावर n माइनस 1, और लास्ट में a टू दी पावर n माइनस 1 n टाइम्स आ गया, तो n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट्स की तरह आप इनको लर्न करके भी रखना है। अब आगे चलते हैं। ये गुणनखंडों द्वारा जो सीमा अभी अपन कर रहे थे उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरह इनको आप लर्न करके रखेंगे। एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस एज एक्स टेंस टू ए, ये एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 के बराबर हो गई। इसी तरह से अगर एक्स के स्थान पर एफ एक्स हो जाए, एफ एक्स टेंस टू ए हो, तो ए टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन वही 0.0 फॉर्म आ जाएगी। तो कोई और भी एक्सप्रेशन हो तब भी आप इसको लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर ये भी आपने किए, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स टेंस टू 1, ये एन के बराबर आ जाएगा। एन क्या है? कोई भी परमेय संख्या है। थर्ड, ये फर्स्ट पर डिपेंड हो गई आपको, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। आप थर्ड वाली को आप सॉल्व करते हैं। यहाँ से ले लिया थर्ड रिलेशन, लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम अपॉन एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन एज एक्स टेंस टू ए। इनको अपन फॉर्मूलों की तरह काम में लेंगे, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास, इसको लिख दिया। फिर आपने लिमिट ऑफ, ऊपर लिखा एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम, एक्स माइनस ए से तो ऊपर डिवाइड कर दिया, और इसी तरह से x माइनस ए से आप नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या आ गया? जो पहले नंबर पे लिमिट लिखी है उसी की सहायता से लिख सकते। वहाँ n था, यहाँ m आ गया है, तो आ जाएगा m ए टू दी पावर m माइनस 1, और नीचे वाली लिमिट हो गई n ए टू दी पावर n माइनस 1, और दोनों को सॉल्व करके लिखते हैं तो ये m अपॉन n ए टू दी पावर m माइनस n। तो इस तरह से ये जो थर्ड लिमिट दे रखी थी, लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम अपॉन एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन एज एक्स टेंस टू ए, ये बराबर प्रूफ हो गया आपके पास m अपॉन एन ए टू दी पावर m माइनस एन के। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 3, यदि लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस 3 बराबर 108, तब n का मान पूछा है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इफ़ लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 108, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन द वैल्यू ऑफ n। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये लेते हैं आप। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अभी आपने पढ़ा था कि लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये मैं साइड में लिखता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, ये बराबर था आपके पास एन ए टू दी पावर एन माइनस 1।
तो ये किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया n इंटू 3 टू दी पावर n-1 बराबर 108। अब 108 को इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज n इंटू 3 टू दी पावर n-1 बराबर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3, 4 इंटू 36। और 36 को क्या लिख सकते हैं आप, फिर लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू ये आ गया 4 इंटू 3 टू दी पावर 4-1। हाँ, दोबारा से n इंटू 3 टू दी पावर n-1 बराबर 108। 108 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 27, और 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4-1। तो देयरफॉर n इंटू 3 टू दी पावर n-1 बराबर दिस, और यहाँ से आगे आपके पास n इक्वल टू 4। तो इस तरह से कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया लिमिट ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर 3 माइनस x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 2 टू दी पावर माइनस x माइनस 2 टू दी पावर 1 अपॉन x इक्वल इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये पता करना है, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ अपन ऐसा कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज 2 टू दी पावर x इक्वल टू बाई, तो देयरफॉर 2 टू दी पावर माइनस x कितना हो जाएगा 1 अपॉन बाई, और 2 टू दी पावर 3 माइनस x कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 माइनस x 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर x यानी कि 8 अपॉन बाई। तो यही आप उसमें रख देते हैं, फिर लिमिट लेते हैं आप, ये किसके इक्वल हो गई, लिमिट ऑफ 2 टू दी पावर x को आपने बाई लिख दिया, 2 टू दी पावर 3 माइनस x 8 अपॉन बाई हो गया, माइनस 6 नीचे ये 1 अपॉन रूट बाई माइनस 2 अपॉन बाई, ये आ गया। x टेंस टू क्या है 2 है, और बाई बराबर 2 टू दी पावर x है, तो बाई टेंस टू कितना हो गया 4 हो गया। दोबारा से देखें एक बार, 2 टू दी पावर x में एक्सप्रेशन दे रखा था आपने, 2 टू दी पावर x को बाई एज्यूम कर लिया, तो अपनी लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई है, लिमिट ऑफ बाई प्लस 8 अपॉन बाई माइनस 6 अपॉन 1 अपॉन रूट बाई माइनस 2 अपॉन बाई, बाई टेंस टू 4। अब 4 रखते हैं आप, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, और नीचे देखते हैं 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 0 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई। अब क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग मेथड से। बाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बाई से नीचे तो ऊपर बन गया बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8, और नीचे बन गया आपके पास रूट बाई माइनस 2 बाई टेंस टू 4। इसके अब फैक्टर्स कर दिए आपने, फैक्टर्स क्या हो गए, ऊपर हो गए आपके पास बाई माइनस 2 इंटू बाई माइनस 4, और नीचे हो गए रूट बाई माइनस 2 एच बाई टेंस टू 4। इसको दोबारा से फैक्टर कर दिए फिर आपने, लिमिट ऑफ ऊपर है आपके पास बाई माइनस 2, वो ऐसे कैसे रखा आपने, बाई माइनस 4 को लिख दिया रूट बाई प्लस 2 इंटू रूट बाई माइनस 2, और नीचे रूट बाई माइनस 2 है, बाई टेंस टू 4 है, तो रूट बाई माइनस 2 रूट बाई माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, फिर ये आ गया आपके पास बाई माइनस 2, बाई के लिए 4 रख दिया, तो 4 माइनस 2 2, और ये 2 प्लस 2 8 आ गया। तो फाइनली लिमिट किसके बराबर आ गई, आपके 8 के बराबर आ गई। तो जो लिमिट एक्सप्रेशन दे रखा था वहाँ आपने क्या किया, वहाँ आपने 2 टू दी पावर x बराबर बाई पुट कर दिया था, और x टेंस टू 2 पर बाई टेंस टू 4 हो गया था। तो उससे क्या हुआ, जो इरेशनल और बेस्तर है पावर वाली एक्सप्रेशन दे रखे थे वो सिंपली पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गई और आसानी से फैक्टर हो गए। तो फैक्टर वाली फॉर्म से ये लिमिट आ गई। आंसर आ गया आपके पास 8। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, पहले वाला आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड लिया था बाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब सीमा ज्ञात करने की विधियां देख रहे हैं अलग अलग। पहला था सीधे ही प्रतिस्थापन द्वारा, दूसरा मेथड किया आपने गुणनखंडन द्वारा, तीसरा कर रहे हैं परमेयीकरण द्वारा सीमा, लिमिट्स बाई रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, कई बार रेशनल एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं तो उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन सीधे यहाँ पर, लिमिट ऑफ
अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0। अब 0 रखें आप यहाँ पर, 0 रखते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 1 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर रेशनल एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं कोई फैक्टर कॉमन होगा तो कैंसिल करके फिर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ये वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, लिमिट ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0। अब चूंकि रेशनल फॉर्म दे रखी है, रेशनल एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर हो गई है, लिमिट ऑफ ऊपर तो हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे हो गया एक्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 एज एक्स टेंस टू 0। ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गए तो एक्स रह गया ऊपर, ऊपर भी एक्स और नीचे भी एक्स तो कैंसिल हो गया। तो एक्स कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 एज एक्स टेंस टू 0। वैल्यू रख दिया आपने 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2 आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर अपर में एक्सप्रेशन दे रखे हों तो उनको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके संयुग्मी से गुणा करके परमे में बदल लेंगे, फिर वही पुरानी तरीके से कर लेते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी पर डिपेंड। ये आगे आपके पास लिमिट ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट। अब एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट लिखें तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो फिर इसको चेंज करते हैं। इसको आपने फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स दे रखा है, एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, तो अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। कॉन्जुगेट क्या लिया आपने, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स, यही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और यही डिनोमिनेटर में कर दिया। अब ऊपर देखें किसके बराबर आ गया, ऊपर आ गया आपके पास लिमिट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स और नीचे हो गया अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स एज एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट। अब ऊपर एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ए बचा। तो आ गया लिमिट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स, एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर तो आ गया ए और नीचे इन्फाइनाइट, समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फाइनाइट और समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट 0। जब इन्फाइनाइट से आप डिवाइड करेंगे किसी भी राशि को, इन्फाइनाइट यानी कि बहुत बड़ी राशि से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी राशि वो 0 आ गई। फिर आगे लेते हैं, अंडर लिमिट ऑफ अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन अंडर रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। तो इसको लिखते हैं आप, दिस इक्वल टू लिमिट a प्लस 2x, ये अंडर रूट और माइनस अंडर रूट 3x और नीचे लिख लेते हैं अंडर रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स टेंस टू ए था, ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर भी कर देते हैं नीचे भी कर देते हैं। ऊपर तो कर दिया आपने अंडर रूट ए प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x और इसी एक्सप्रेशन से नीचे कर दिया आपने अंडर रूट ए प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। अब नीचे जो एक्सप्रेशन है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। इसमें भी ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ा, एक्स टेंस टू ए है। फिर देखते हैं ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किए आपने, a प्लस 2x माइनस 3x, ये अंडर रूट में यहाँ माइनस प्लस है तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, a प्लस 2x माइनस 3x आ गया यानी कि a माइनस x आ गया। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस 2x माइनस 3x, यहाँ लिखता हूँ मैं
a प्लस 2x माइनस 3x, ये a माइनस x आ गया। अब नीचे जो रेडिंग से लिखा है उसको देखते हैं, वो कितना होगा, 3a प्लस x माइनस 4x आएगा, यानी कि 3a माइनस 3x आ गया। देखें नीचे जो मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, और यहाँ प्लस 2 रूट एक्स है, तो ये कितना हो गया, 3a प्लस एक्स माइनस 4x हो गया। वो आपने ऊपर लिख लिया 3a माइनस 3x, तो उसको लिख दिया 3 टाइम्स a माइनस एक्स। अब जो एक्सप्रेशन है उनको फिर ऐसे ऐसे कैसे लिख देते हैं, दूसरा ब्रैकेट लिखा है अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और नीचे वाला ब्रैकेट है अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, और x टेंस टू a। अब ये a माइनस एक्स और 3 इंटू a माइनस एक्स से फैक्टर a माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब सब जगह x बराबर a रख देते हैं, तो पहली टर्म से तो आ गया 1/3, और यहाँ आ गया अंडर रूट 3a प्लस a अंडर रूट 4a प्लस 2 रूट a, और नीचे आ गया आपके पास अंडर रूट 3a प्लस अंडर रूट 3a, तो फाइनली 1/3a, अंडर रूट 4a 2 रूट a, और 2 रूट a 4 रूट a हो गया, और नीचे रूट 3a यानी कि 2 रूट 3 इंटू रूट a, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 4 से कैंसिल, 2 रूट a से रूट a कैंसिल हो गया, तो 2/3 रूट 3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम वाला क्वेश्चन था, तो ये इस तरह से 2/3 रूट 3 फाइनली इसका आंसर आ गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है फलनों के प्रसार द्वारा सीमाएं, लिमिट्स बाई एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसमें भी। लिमिट ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1/x x टेंस टू 0, x बराबर 0 रखें, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे 0, e टू दी पावर x माइनस 1/x x टेंस टू 0, 0/0 फॉर्म हो गई। यहाँ e टू दी पावर x का प्रसार कर देते हैं आप, e टू दी पावर x का प्रसार हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस 1/x। न्यूमरेटर में 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर सभी में x वाली टर्म आ गई, x कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और नीचे x टेंस टू 0, x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जहाँ जहाँ भी x है सभी जगह आपने 0 रख दिया, तो 1 प्लस 0 ये 1 आ गया। तो ये एक्सपेंशन द्वारा सीमा 1 की आपने। एक और करते हैं, लिमिट ऑफ a टू दी पावर x माइनस 1/x x टेंस टू 0। फिर देख सकते हैं 0/0 फॉर्म आ गई, a टू दी पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे 0। अब a टू दी पावर x का एक्सपेंशन कर देते हैं, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस 1, और नीचे x, फिर 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर से x कॉमन आ गया, नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट आ गई आपके पास। यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ लॉग ऑफ a, ये लर्न करके रखना है आपको। जो बोर्ड पर क्वेश्चंस हो रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। बड़े क्वेश्चंस में आप इनको यूज करेंगे तो ये फॉर्मूले नहीं है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले की तरह इनको लर्न करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टेंस टू 0, एक्स बराबर 0 रखते हैं। न्यूमरेटर में आ रहा है log 1 फिर 0 होता है, और डिनोमिनेटर में भी 0। अब फिर log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर देते हैं। ये सारे एक्सपेंशंस आपको याद रहने चाहिए,
अगर ये याद नहीं हुए तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो log 1 प्लस एक्स का प्रसार करते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन अपॉन एक्स टेंड्स टू 0। ऊपर से x कॉमन लिया और नीचे वाले x से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा आपके पास, लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन एज x टेंड्स टू 0। तो आ गया ये 1 माइनस 0, फाइनली 1 आ गया। ये तीनों क्वेश्चन जो आपने किए हैं अभी फॉर्मूले नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले की तरह लर्न करके रखना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इन पे आधारित क्वेश्चंस तो आते ही हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब एज x टेंड्स टू 0। फिर देखते हैं x बराबर 0 रखें आप, 0 माइनस 0 0 और नीचे भी 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई। या फिर एक्सपेंशन कर देते हैं आप, x माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यूब x टेंड्स टू 0। x कैंसिल हो गए, x कैंसिल हो गया तो x कैंसिल कर देते हैं यहाँ। अब ऊपर वाली टर्म में से क्या किया आपने, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, लिमिट ऑफ एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, बल्कि माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना आ गया यहाँ पर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यूब x टेंड्स टू 0। एक्स क्यू कैंसिल हो गया, कितना आ गया फिर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 6 और आगे वाली टर्म 0 हो गई। तो ये अपन फलों के प्रसार द्वारा सीमाएं कर रहे थे। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया। अभी बात कर रहे थे आप, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब 4 ऑप्शंस में 4 लिमिट दे रखी हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 0। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 टेंड्स टू इन्फाइनाइट। थर्ड लिमिट गिवन है थर्ड ऑप्शन में, लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन a टेंड्स टू 0 log a बेस e। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इक्वल टू log a। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। अभी आप प्रूफ करके आए तो पहले वाला गलत हो गया। पहले वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि अभी आपने लिमिट प्रूफ की थी log ऑफ a बेस e के बराबर थी, तो ये वाला सही है। ये 1 के बराबर था तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। यानी जो अभी अपन क्वेश्चंस कर रहे थे उनको कोई फार्मूले तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने याद कर रखा है आपने तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, फोर्थ आंसर आया। तो एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 का क्वेश्चन है। तो जो भी लिमिट्स बोर्ड पर हो रही हैं, क्लास में जो सॉल्व हो रही हैं, उनको आप निश्चित रूप से याद करेंगे। और याद करने के लिए रटना नहीं है, 2-3 बार आपको क्वेश्चन करना है जिससे अपने आप याद हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आप फंक्शंस के एक्सपेंशन लिख रहे थे, तब ये एक्सपेंशन नहीं लिखा था, तो इसका एक्सपेंशन मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, ये बराबर होता है e 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन है। जो एक्सपेंशन निकालने के मेथड है उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स, ये आ जाता है e ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 0। तो पहली जो टर्म दे रखी है 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स, उसका प्रसार कर देते हैं। उसका प्रसार साइड में आपके पास लिखा है, पहले ई माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11 बाई 24 ई इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन।
और वहाँ क्या आ गया आपके पास माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन 2 और नीचे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 0। अब पहली जो दो टर्म है वो तो कैंसिल हो गई आपके, ई से ई कैंसिल हो गया और ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, फिर आपके पास बचा लिमिट ऑफ 11/24 ई एक्स स्क्वायर, आगे एक्स की बड़ी घातें आएंगी, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 11 ई एक्स स्क्वायर अपॉन 24 एंड सो ऑन, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स टेंस टू 0, तो ये 11/24 ई, ये आंसर आ गया आपके पास। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से प्रसार द्वारा सीमाओं में क्वेश्चन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बड़ा क्वेश्चन हो गया, इफ़ लिमिट ऑफ x टाइम्स 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये लिमिट दे रखी है आपको, किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। क्या लिमिट दे रखी है, लिमिट ऑफ a इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन एक्स क्यू एज x टेंस टू 0 बराबर 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप, cos x और sin x का प्रसार कर देते हैं। cos x का प्रसार आपको याद है, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। cos x का एक्सपेंशन है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 एंड सो ऑन। और sin x का प्रसार भी आपको याद है, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये दी समीकरण लिमिट ऑफ x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन एक्स क्यू एज एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू 1। तो आपने लिख दिया फिर दोबारा से x ऐसे कैसे, यहाँ 1 प्लस a cos x का प्रसार कर दिया आपने, cos x का प्रसार किया, क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस b sin x का भी प्रसार किया, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यूब एज x टेंस टू 0 और दिस इक्वल टू 1। ये लिमिट दे रखी थी आपको 1 के इक्वल। यहाँ आपने cos x का प्रसार किया, sin x का प्रसार किया। अब अगले स्टेप पर आते हैं। पहले x वाली टर्म इकट्ठी करते हैं, पहले कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट तो कोई है ही नहीं, यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी x की सबसे छोटी पद x की घात 1 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो पहले x वाले पद इकट्ठे करते हैं आप। x क्या आएगा, पहले वाले ब्रैकेट से आ गया 1 प्लस a और वहाँ से आ गया माइनस b। फिर एक्स स्क्वायर वाले पद लेते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ दिखाई दे रही है लेकिन बाहर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है। अब एक्स क्यूब वाले पद लेते हैं, एक्स क्यूब तो पहले ब्रैकेट से आएगा माइनस a अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस ये b अपॉन 6 आ गया। फिर x टू द पावर 5 वाले पद लेंगे, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और नीचे आपका क्या है, एक्स क्यूब एज x टेंस टू 0 बराबर 1। अब लिमिट ऑफ सम फंक्शन एज x टेंस टू 0 है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है तब तक ये 1 नहीं आ सकता। दोबारा से ये लिमिट जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर एक x का व्यंजक दे रखा है, नीचे भी दे रखा है, और x टेंस टू 0 है और लिमिट 1 के बराबर आ रही है। तो ये 1 तभी आ सकता है जब नीचे से x वाले पद समाप्त हो। अगर नीचे x क्यू है तो x टेंस टू 0 पर 1 आ ही नहीं सकता। तो x क्यू कब समाप्त होगा, ये जब ऊपर से x क्यू कॉमन आए। जब न्यूमरेटर से x क्यू कॉमन आएगा तभी समाप्त हो सकता है। तो एक्स क्यू कॉमन आएगा तो एक्स क्यू से छोटे, एक्स क्यू कब कॉमन आएगा, जब एक्स क्यू से छोटे वाले पद नहीं हो। तो छोटे वाले पद यानी कि जो एक्स वाला पद है वो समाप्त होना चाहिए। और एक्स वाला पद कब समाप्त होगा, जब एक्स का गुणांक 0 होगा। यानी कि यह सीमा तभी विद्यमान होगी जब अंश में एक्स क्यू से छोटे वाले पद ना हो। छोटे वाले पद ना हो यानी कि एक्स का गुणांक 0 हो,
तो यही लिख लेते हैं। यह सीमा तभी विद्यमान होगी एग्जिस्ट व्हेन जब 1 प्लस a माइनस बी बराबर 0। अब इस स्थिति में दी समीकरण, ये समीकरण क्या बन जाएगी वो आप यहाँ लिख देते हैं। फिर क्या किया, ऊपर जो न्यूमरेटर है अंश है उसमें x का गुणांक 0 कर दिया, तब ये लिमिट किसके बराबर हो गई, ऊपर से एक्स क्यू वाले पद कॉमन आ जाएंगे। एक्स क्यू कॉमन ले लें अपन, तो पहले ब्रैकेट से आएगा -a/2 प्लस b/6 प्लस एक्स स्क्वायर वाले पद आएंगे और ऊंची घात आएंगी, और नीचे आपका एक्स क्यू आ गया। x टेंस टू 0, ये 1 के बराबर है। अब एक्स क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से -a/2 प्लस b/6 बराबर 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन। दोनों को सॉल्व कर लेंगे या ऑप्शन से देख लो क्या क्या आ रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से हल करते हैं। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ गया आपके पास 3/2 और b बराबर आ गया 5/2। सेटिस्फाई कर सकते हैं। 1 प्लस 3/2 5/2 माइनस 5/2 0, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये 3/2 और 5/2 ये आ गया। हाँ, अब हम लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल। यदि f(x) और g(x) दो अवकलनीय फलन हों तब लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x) एज x टेंस टू a, ये 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अब एक लिमिट निकालने के लिए नया मेथड है, लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x) एज x टेंस टू a। या तो ये 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो। तब क्या करेंगे अपन, ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाले फलन को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x) एज x टेंस टू a, either it is 0/0 form or infinite by infinite form, then this limit is equal to limit of f(x) अपॉन g(x). अगर ये दोबारा से 0/0 फॉर्म हो तो फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आप। लिमिट ऑफ sin ax अपॉन tan bx एज x टेंस टू 0। लिमिट लिया आपने sin ऑफ ax अपॉन tan bx एज x टेंस टू 0। 0/0 फॉर्म हो गई, 0/0 फॉर्म हो गई तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसका प्रसार करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ एल हॉस्पिटल नियम लगाने पर, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी गेट, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट किया sin ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a cos ऑफ ax। डिनोमिनेटर में है tan bx तो हो जाएगा b sec स्क्वायर bx एज x टेंस टू 0। a इंटू कॉस 0 1, b इंटू sec 0 1, तो फाइनली a अपॉन b आंसर आ गया। तो ये एल हॉस्पिटल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऊपर और नीचे दोनों दो फंक्शन दे रखे थे, x टेंस टू 0 पर 0/0 फॉर्म हो गई। ऊपर वाले फलन को अलग डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट किया, सीधा आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया था वही ले लेते हैं। x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n एज x टेंस टू a। ये भी आप देख सकते हैं 0/0 फॉर्म में। न्यूमरेटर में a लिखते हैं तो a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m और नीचे a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। तो ये 0/0 फॉर्म हो गई। फिर एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा, ऊपर डिफरेंशिएट किया आपने m x टू दी पावर m माइनस 1, बाकी 0 आ गया है a टू दी पावर m वाला, n x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 0 x टेंस टू a। तो अब a सब्स्टिट्यूट कर दिया, m a टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन n a टू दी पावर n माइनस 1। a वाली टर्म एक साथ ले ली, m अपॉन n a टू दी पावर m माइनस n। तो जो पहले आपने फैक्टर वाले मेथड से की थी वही लिमिट हो गई। तो जो आप फैक्टर वाले मेथड या प्रसार वाले मेथड से कर रहे थे उसमें भी 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो
तो उसमें आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, लिमिट ऑफ sec x अपॉन 10x एज x टेंस टू π/2। sec π/2 इन्फाइनाइट हो गया, 10 π/2 भी इन्फाइनाइट हो गया। अब एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लेकिन अगर एल हॉस्पिटल लगाते समय अगर इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म है तो पहले आप चेक करके देखते हैं कि ये और किसी फॉर्म में चेंज तो नहीं हो रही, और अगर किसी और फॉर्म में चेंज हो रही हो तो और किसी फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आप देखें, यहाँ लिख देते हैं लिमिट ऑफ sec x को लिख दिया आपने 1 अपॉन cos x और 10x को लिख दिया आपने sin x अपॉन cos x। cos x ऊपर आ गया आपका, cos x कैंसिल हो गया, तो फाइनली लिमिट किसके बराबर हो गई है, ये हो गई लिमिट ऑफ 1 अपॉन sin x एज x टेंस टू π/2। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो गई आपकी। अब sin π/2 x बराबर π/2 लिख देते हैं, 1 अपॉन sin π/2 1, 1 अपॉन 1 1, तो ये आंसर आ गया। और अगर ये इस तरह से आप नहीं करते, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते आप स्टार्टिंग से, तब क्या होता, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करते। ऊपर आता sec x 10x और नीचे आता sec स्क्वायर x टेंस टू π/2। अब sec x कैंसिल हो जाता, sec x कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता, ये बचता आपके पास लिमिट ऑफ 10x अपॉन sec x एज x टेंस टू π/2। फिर आपके इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म हो गई है, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म हो गई, तो फिर ऑल एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। पुनः एल हॉस्पिटल अप्लाई करने पर तो क्या आएगा, दोबारा एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया आपने तो क्या आएगा, देखें, लिमिट ऑफ ऊपर 10x का डिफरेंशिएट किया वो तो आ गया sec स्क्वायर x, और नीचे आ गया ये sec x 10x x टेंस टू π/2। अब अगर फिर sec x अगर इसमें कैलकुलेट कर दे, कैंसिल कर दें, तो ये बच जाता है लिमिट ऑफ sec x अपॉन 10x। ये तो फिर वही इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म आ गई, दोबारा एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो वही फॉर्म, वही क्वेश्चन आ गया जो पहले दे रखा था, यानी कि ये एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा अगर इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म है और आपने अप्लाई कर दी तो उसी में कन्वर्ट हो गया, यानी ये तो एंडलेस हो गया, अंतहीन हो गया, कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो फाइनली दोबारा से जब भी इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म दे रखी हो तो पहले आप उसे चेक करेंगे कि और किसी फॉर्म में चेंज तो नहीं हो रही है। यदि और किसी फॉर्म में चेंज हो जाती है तो उस फॉर्म में चेंज करके फिर सॉल्व करेंगे, और अगर चेंज नहीं होती है तब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो जब इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट वाले फॉर्म में केयरफुली लगाएंगे। अब आगे बढ़ते, अब आता है लिमिट्स ऑफ टाइप x टेंस टू इन्फाइनाइट, x टेंस टू इन्फाइनाइट रूप की सीमाएं। तो सीधे एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं अपन। लिमिट ऑफ 2x + 3 अपॉन 3x + 4 एज x टेंस टू इन्फाइनाइट। ऊपर भी इन्फाइनाइट और नीचे भी इन्फाइनाइट, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं यहाँ भी। और या फिर ऐसा करें, ऊपर और नीचे जो x की बड़ी घात, ऊपर भी एक घात का पद है, नीचे भी एक घात का पद है, तो x की जो बड़ी से बड़ी घात है उसके भाग दे देते हैं। अंश व हर में x से विभाजित करने पर, x से भाग देने पर dividing numerator and denominator both, dividing numerator and denominator both by x, x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड किया तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई आपके पास, लिमिट ऑफ 2 + 3 अपॉन x अपॉन 3 + 4 अपॉन x टेंस टू इन्फाइनाइट। तो क्या बन गया है ऊपर, अब अप्लाई कर दिया,
2 + 0 अपॉन 3 + 0, यानी फाइनली 2/3 आ गई। यानी जब ऊपर और नीचे समान घात के व्यंजक हों तो x की जो बड़ी से बड़ी घात है उससे भाग दे देते हैं। अनिर्धार रूप समाप्त हो गई तो उसको आपने फिर सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं। लिमिट ऑफ 3x² + 4x + 5 अपॉन 5x² + 6x + 7 x टेंड्स टू इन्फिनिट। ये फिर इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म आ गया। फिर क्या किया, x² बड़ी घात है तो x² से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x²। अंश और हर दोनों को x² से भाग देने पर 3 + 4 अपॉन x + 5 अपॉन x², और नीचे आ गया 5 + 6 अपॉन x + 7 अपॉन x²। x टेंड्स टू इन्फिनिट। अब x के लिए इन्फिनिट रख दिया तो क्या आ गया, 3 + 0 + 0 अपॉन 5 + 0 + 0, फाइनली 3/5 आ गया। यानी कि जब ऊपर और नीचे दोनों पदों में अंश और हर दोनों में सेकंड डिग्री की टर्म थी तो आपने x² से डिवाइड कर दिया, और x² से डिवाइड किया तो क्या आ गया, आपकी ये अनिर्धार रूप समाप्त हो गई तो आपने x टेंड्स टू इन्फिनिट लगा के वैल्यू निकाल ली। एक और देखते हैं। थर्ड, लिमिट ऑफ 2x + 3 अपॉन 4x² + 5x + 6 x टेंड्स टू इन्फिनिट। अभी भी ये इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट टर्म है, लेकिन अब वो ऊपर और नीचे समान घात के पद नहीं है। समान घात के पद नहीं है तो आप किसी से भी चाहे तो ऊपर वाले जो अधिकतम घात का पद है उससे भाग दे दें या नीचे वाले से किसी से भी दे दें। अब अंश व हर को x से भाग देने पर, अंश व हर को x से भाग देने पर, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास, ऊपर आ गया 2 + 3/x, और नीचे क्या आएगा 4x + 5 + 6/x। अब x टेंड्स टू इन्फिनिट अप्लाई कर दिया आपने। ऊपर आ गया 2 + 0, नीचे इन्फिनिट + 5 + 0, यानी 2 अपॉन इन्फिनिट, यानी ये 0 आ गया। ऊपर और नीचे समान घात के पद थे तब तो वो कांस्टेंट आ रहे थे। अब ऊपर कम घात का और नीचे ज़्यादा घात का एक्सप्रेशन है तो ये 0 आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट ऑफ 3x² + 4x + 5, और नीचे ले लिया आपने 6x + 7 x टेंड्स टू इन्फिनिट। फिर देखते हैं, अभी भी इन्फिनिट बाई इन्फिनिट टर्म में, लेकिन अब क्या है, ऊपर बड़ी घात का पद है तो अब चाहे x² से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, x से भाग दे दें तो फिर x से ही भाग दे देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x, वी गेट x से ऊपर डिवाइड कर दिया, x से नीचे, ऊपर आ गया 3x + 4 + 5/x, और नीचे आ गया 6 + 7/x, x टेंड्स टू इन्फिनिट। अब x टेंड्स टू इन्फिनिट अप्लाई कर देते हैं। ऊपर कितना आ गया, 3 × इन्फिनिट इन्फिनिट + 4 + 0, और नीचे आ गया 6 + 0, यानी कि इन्फिनिट अपॉन 6। इन्फिनिट में तो किसी भी राशि से भाग दो इन्फिनिट ही आता है। यानी फाइनली ये हुआ, जब ऊपर अधिक घात का पद होगा और नीचे कम घात का पद होगा और x टेंड्स टू इन्फिनिट होगा तो इन्फिनिट आएगा, और ऊपर कम घात का बहुपदीय व्यंजक और नीचे अधिक घात का बहुपदीय व्यंजक और x टेंड्स टू इन्फिनिट आएगा तब 0 आएगा। तो ये लर्न करके रखना है। इन्हीं को अपन रिजल्ट की तरह एक बार लिख लेते हैं। लिमिट ऑफ ax + b अपॉन px + q, x टेंड्स टू इन्फिनिट। अब ऊपर और नीचे समान घात के व्यंजक हैं तो जो x की बड़ी घात के पद हैं उनके गुणांक आ जाएंगे। तो ऊपर क्या है a और नीचे क्या है p। दूसरा देखते हैं। लिमिट ऑफ ax² + bx + c अपॉन px² + qx + r, x टेंड्स टू इन्फिनिट।
अब ऊपर नीचे दो घात के पद हैं, तो जो अधिकतम घात के पद हैं उनके गुणांकों का अनुपात आ जाएगा। क्या आ गया? a/p। लिमिट ऑफ ax टू द पावर m, a0 x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m-1 प्लस a2 x टू द पावर m-2 डॉट 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 am-1 x प्लस am, और नीचे b0 x टू द पावर n प्लस b1 x टू द पावर n-1 प्लस b2 x टू द पावर n-2 एंड सो ऑन bn-1 x प्लस bn, x टेंड्स टू इन्फिनिट। अब ऊपर m और नीचे n घात का एक्सप्रेशन लिख दिया, तो ये किसके बराबर आएगा देख लेते हैं। अगर m और n बराबर होगा तब तो आ जाएगा जो अधिकतम घात के गुणांक पदों के गुणांक हैं वो आ जाएंगे। ये तो कब आएगा? जब m बराबर n हो। m और n बराबर यानी कि बराबर घात के व्यंजक होंगे तो ऊपर x टू द पावर m का गुणांक और नीचे x टू द पावर n का गुणांक वो आ जाएगा। यदि m n से छोटा हो यानी कि अंश वाले व्यंजक की घात हर वाले व्यंजक की घात से छोटी हो तब ये 0 आएगा, और यदि m n से बड़ा हो यानी ऊपर बड़ी घात का पद और नीचे छोटी घात का पद हो तब ये इन्फिनिट आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो आपको याद करके रखनी है। इनको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। ये आपने दोबारा लिख लिया, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। ax प्लस लिमिट ऑफ ax प्लस b अपॉन px प्लस q एज x टेंड्स टू इन्फिनिट, ये किसके बराबर हो गया? a अपॉन p के बराबर हो गया, जो पहले लिखा था वही है। सेकंड, लिमिट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस c एज x टेंड्स टू इन्फिनिट, ये भी a अपॉन p। ऊपर नीचे x स्क्वायर वाले पद हैं अधिकतम घात वाले, तो ऊपर x स्क्वायर गुणांक a नीचे x स्क्वायर गुणांक p। अगर तीन घात के पद होते, लिमिट ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपॉन px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस p, rx प्लस s कर देते हैं या p डैश लिख दें, तो ऊपर नीचे फिर वही अधिकतम घात के पदों के गुणांक आ जाएंगे a अपॉन p। फिर m और n घात के व्यंजक लिख लिए, m और n घात के व्यंजक, इसका आंसर भी वही आएगा। अगर m और n बराबर है, m और n बराबर है, इसको ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ, m n से छोटा है तब तो 0 आ जाएगा। ऊपर क्या है? a0 x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m-1 प्लस a2 x टू द पावर m-2 प्लस डॉट 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 am-1 x प्लस am, और नीचे क्या दे रखा है? b0 x टू द पावर n प्लस b1 x टू द पावर n-1 प्लस b2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 bn-1 x प्लस bn एज x टेंड्स टू इन्फिनिट। अगर ऊपर वाले की घात नीचे वाले से कम है तब ये आंसर 0 आएगा, और ऊपर और नीचे दोनों बराबर घात के हैं तब ये आ जाएगा am अपॉन bn। कब? जब m बराबर n होगा, और ये इन्फिनिट जब m n से ग्रेटर होगा। तो ये आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह लर्न करके रखना है। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया इसी पर डिपेंड, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर n टेंड्स टू इन्फिनिट, n पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये लिमिट आपकी बराबर आ गई, 1 से लेके n तक का सम लिख दिया। 1 से लेके n तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर एज n टेंड्स टू इन्फिनिट। ऊपर भी n स्क्वायर वाला पद है और नीचे भी n स्क्वायर वाला पद है, तो 1/2 आंसर आ गया, सीधे ही लिख सकते हैं, या n से n कैंसिल कर दें आप, तो लिमिट ऑफ 1/2 आउटसाइड n कैंसिल हो गया, बाकी लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन n एज n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस 0 फाइनली 1/2। आप डायरेक्ट देख के भी लिख सकते थे, ऊपर n स्क्वायर गुणांक 1 और नीचे n स्क्वायर गुणांक 2 आ रहा था, तो 1/2 आंसर आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर बाकी अभी बचा है 1-2 क्लास और होंगी, फिर लिमिट के बाद फिर कंटिन्यूटी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को नमस्कार।